गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, सब्जी और पराठा। और आज दिन है ट्यूसडे और तारीख है आज 28 फरवरी। और 28 फरवरी ये एक हमारी ज़िंदगी का ऐसा दिन, मतलब ऐसी तारीख है, ऐसी डेट है कि शायद ही मैं कभी इसको भुला पाऊँ ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसको भुला पाऊँगी कि आज का दिन ऐसा दिन है मेरे लिए। आज की तारीख जो है 28 फरवरी ऐसी है जिसने कि मेरी ज़िंदगी ही बिल्कुल बदल दी थी, ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग कर दी थी। लेकिन मैं इसका दोषी किसको ठहराऊँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। बहुत कुछ है मन में कहने को, बहुत कुछ है, लेकिन कहूँगी किसी दिन, लेकिन शायद वो अभी समय नहीं है। क्योंकि मुझे दुख इस बात का है कि शायद मैं उनको बचा पाती अगर मेरे पास पैसे होते। आज की डेट में भी ना, आज भी पुरुष ही प्रधान है। मतलब महिलाओं की बातों को कोई बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दी जाती है ना। आज भी जो पुरुष करते हैं वो अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, ख़राब कर रहे हैं तो अच्छा है। क्योंकि जब मुझसे कहा गया था कि तुम साइन करके दे दो, तुम जिम्मेदार होगी, तो अब मुझे कोई जवाब देने वाला है कि अब कौन जिम्मेदार है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, भूल नहीं पाती हूँ। बातें तो बहुत हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बता रही हूँ, ना मैं बुराई किसी की कर रही हूँ। अगर मैं बुराई करूँगी तो फिर इतनी वो बुराई नहीं, हकीकत होगी। और कहूँगी तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, मैं कहना नहीं चाहती कुछ। लेकिन आज का दिन जब आता है ना ये, तो फिर मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं 24 घंटे उनके पास रहती थी, तो मेरी बात को नहीं माना गया बिल्कुल। मैंने कहा मुझे यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नहीं माना गया, मेरी बात को बिल्कुल नहीं माना गया। और उन डॉक्टरों की वजह से ही जान गई है। उन डॉक्टरों ने क्या बताया कि इसको चेंज करना है, इसको इतना, इसकी जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, नहीं बताया ना। अगर वो चेंज हो जाती तो शायद इन्फेक्शन नहीं होता। अगर मैं दूसरी जगह ले जाती तो शायद ऑपरेशन कर दिया जाता। वहाँ का कुछ भी सही नहीं था, उनका प्लास्टर सही नहीं था, उनका दूसरे पैर का ऑपरेशन सही नहीं था, कुछ भी सही नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों नहीं महिलाओं की बातों को बिल्कुल गौर किया जाता है? अरे थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए बुद्धि से कि कोई जो भी कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है कि सही कहा जा रहा है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। कि बस ईगो में ही रह के मतलब नहीं, हम जो करेंगे वो अच्छा। उस टाइम डिसीजन लेने वाले जो भी थे, उसके बाद किसी ने देखा कि अब मेरी कोई हेल्प करने की है कि नहीं है। ज़िंदगी में चेंज किसकी में आया? केवल मेरी में, किसी की में नहीं आया। सबकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में चेंज आया है, सिर्फ मेरी में। और इस तरह की घटना होने के बाद कितना एहसास दिलाया जाता है कि तुम अकेली हो, तुम प्रॉब्लम में हो, तुम मतलब और ज़्यादा परेशान किया जाता है यादें दिला के, हर तरह के बातें बना के, बातें करके, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, और याद दिलवाया जाता है कि तुम अकेली हो। उस टाइम पे मैं ना, मतलब अजीब सा लगता था मुझे। मैं जैसे ही अपना फेस मैं खुद देखती थी तो मुझे रोना आता था। और मतलब मैं छोटी सी एक बिंदी लगाती थी, उसके लिए भी लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, पता है बिंदी क्यों लगाई जाती है?
बहुत कुछ मेरे मन में आता जाता रहता है। कभी कभी लगता है कि मैं बोलूँ, सब कुछ बताऊँ, सब कुछ बोलूँ, सब जो भी मेरे मन में है बाहर निकाल दूँ, लेकिन अभी नहीं, शायद अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है शायद मेरे ये सब बताने का। ना ही मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, ना ही मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में जो दर्द है, मेरे मन में जो दुख है, वो मैं नहीं भूल पाती हूँ। और लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे साथ में बहुत बुरा किया है। शायद वो बच जाते अगर मैं दूसरी जगह ले जाती उनको, दूसरी जगह का ट्रीटमेंट होता तो शायद वो बच जाते, क्योंकि वहाँ का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना वहाँ का एक पैर पे जो प्लास्टर चढ़ा था वो ठीक था, ना ही दूसरे पैर का जो ऑपरेशन हुआ था वो ठीक था, ना ही उनका मतलब जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था जैसे वो नहीं, बल्कि और डाउन होते जा रहे थे। हमेशा खाना बिल्कुल उनका छूटता जा रहा था। क्या क्या बोलूँ मैं, बहुत कुछ है मेरे मन में बोलने को, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला है अभी, ना के बराबर बोला है। बहुत कुछ है मेरे मन में बोलने को, और जिस दिन मैं बोल दूँगी सारा, शायद उसी दिन मुझे चैन भी मिलेगा। ये सब बातें ना मेरे मन में हमेशा घूमती रहती हैं, हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन क्या करूँ। बताऊँगी किसी दिन अपनी फैमिली को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, बताऊँगी ज़रूर मैं एक दिन, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी शायद समय नहीं है बताने का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो शाम के खाने में मैं दही के आलू बना रही हूँ, और इसके बाद रोटी बनाऊँगी। और देखिए, मैंने डिटेल में कुछ नहीं बताया है, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको सब पता होगा क्या मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ कि उनकी 28 फरवरी को डेथ हुई थी। तो आज 28 फरवरी है। बहुत लोग समझ जाएंगे, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ, वो नहीं भी समझ पाएंगे। और वीडियो मेरी एंड होती है, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।